मोहतरम तलबा कराम अस्सलामु अलैकुम। बेटा जमात दहम में हमारा लेक्चर चल रहा था, सबक चल रहा था मुलम्मा। तकरीबन आधा चैप्टर हमने रीड आउट कर लिया था। इसके मुसन्नफ़ा का तारुफ़ और अल्फाज मायनी हमने लिख लिए थे। अपने इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, आगे लिए चलते हैं। वो रीडिंग करते हैं बेटा, जहाँ पर छोड़ी थी वहीं से ही आगे हम लेकर चल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि भाई वो बड़े आदमी की लड़कियां हैं। मैंने जवाब दिया वाह, तब तो उन्हें बिला मुबालगा 1 दर्जन नौकरों के झुरमुट में सफ़र करना चाहिए। बिला मुबालगा, बगैर बढ़ा चढ़ा कर, ठीक है, बगैर बढ़ा चढ़ा कर। झुरमुट ग्रोह, हुजूम। चूंकि हम गरीब हैं इसलिए एक ही का सफ़र खर्च निकलना मुश्किल है। कुजा एक नन्हे मुहाफिज के साथ। कुजा कहाँ? मुहाफिज हिफाजत करने वाला, जिसकी हिफाजत खुद मुझ पर फ़र्ज होगी। गर्ज घंटों उनसे बहस की, तब कहीं जाकर अकील साहब के पहरे से निजात मिली। निजात मिलना, छुटकारा मिलना। खांसी की खूंकों से वो चौंकी, कंबल की गठरी खुली और एक झुर्रियों का मारा बगले के पर जैसे सफ़ेद बालों का चेहरा उसके सामने था। वो अपनी ढीली ढाली फराक, तिरछे हुए बाल और ट्रंक पर रखे हुए हैट से कोई ईसाई बुढ़िया मालूम हो रही थी। तिरछे हुए, कटे हुए। ट्रंक संदूक को कहते हैं बेटा, ट्रंक संदूक। हैट बड़ी टोपी को कहा जाता है जो सर पर रखी जाती है। लड़की ने एक सख्त तनकीदी निगाह उस सूखी मूंडी बुढ़िया पर डाली और फिर दिल ही दिल में इस खुश्क साथ पर अफसोस करने लगी। काश इस पोखर के पानी की तरह साकित बुढ़िया की बजाय कोई समुंदर की सी बेचैन नौजवान लड़की यहाँ होती जो उसके सियाह रेशमी बुरके में दहकते हुए चेहरे को रश्क से देखती। साकित, रुकी हुई। पोखर का पानी, जोहड़ का पानी। पोखर का पानी, जोहड़ का पानी। और रश्क, रश्क से मुराद आरजू, आरजू करना, ख्वाहिश करना। कुली ने अंदर आकर लड़की को बताया कि टिकट घर खुल गया है। लड़की उठकर उसके साथ हो ली। रास्ते में वो बराबर इधर उधर देखती जा रही थी कि कहीं वो नौजवान उसे 3rd क्लास का टिकट लेते ना देख ले। क्या कहेगा अपने दिल में वो, लेकिन वो कहीं नजर ना आया। लड़की ने इत्मीनान से टिकट ले लिया। चीखती चिंघाड़ती हुई गाड़ी प्लेटफॉर्म के सीने में दर आई। दर आना, दाखिल होना। दर आना, दाखिल होना। जब लड़की कुली के पीछे पीछे वेटिंग रूम से निकली तो उसकी पहली नज़र उसी नौजवान पर पड़ी जो बड़ी शान से सिगरेट मुंह में दबाए उसे गौर से देख रहा था। वेटिंग रूम, इंतजार गाह। अब क्या हो, वो सोचती हुई जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। वो जनाना डब्बे के बिल्कुल करीब पहुंच गई। जनाना, औरतों वाला। औरतों की काऊ काऊ और जेवरात की झनकार, या जैसे आदि मुजरिम कैदियों की हाय हाय हथकड़ियों और बेड़ियों की ताल पर इस पर तुरफा मर्दों की उनको हिदायतें। ठीक है, अब ये बेटा उस जगह का माहौल बयान कर रही है। औरतों की काऊ काऊ, काऊ काऊ इसम सौत है, ठीक है, बोलने की आवाज को कहते हैं। झनकार, जेवरों के खनकने की आवाज, ये भी इसम सौत है बेटा, ठीक है। हथकड़ी कहते हैं हाथ में जो मुजरिमों को जो पहनाई जाती है, लोहे की बनी हुई जंजीर, उसे हथकड़ी कहते हैं। बेड़ी कहते हैं बेटा, बेड़ियां होती हैं जो पाँव में जंजीरें कैदियों को पहनाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं। तुरफा, अनोखा। मुन्नी की अम्मा सामान ना खोने पाए, एक दूसरे आदमी इस क़यामत के मौके पर गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे, खबरदार नकाब ना खुलने पाए। लड़की का कुली दरवाजे पर अड़े हुए मर्दों के दरमियान से निकलकर डब्बे में दाखिल होने की फिक्र कर रहा था कि पीछे से औरतों और मर्दों की एक और टोली इस भरे हुए डब्बे पर हमला आवर हुई और लड़की बेचारी बीच में फंस कर रह गई। इस टोली की एक औरत ने अपना चांदी की चूड़ियों में फंसा हुआ हाथ बुरके की गुदड़ी से निकाला और लड़की को रास्ते में हायल देखकर धक्का दे दिया।
गुदड़ी फकीराना लिबास, लंबा चोगा जो पहनते ना बेटा फकीर, उसे कहते हैं। हायल रुकावट, लड़की एक झकोला खाकर संभल गई। झकोला धक्का, झकोला खाकर धक्का खाकर। उसका दिल बेसाख्ता चाहा कि वो उस औरत का झालरों से मुज़य्यन बुर्का नोच कर भाग जाए। बेसाख्ता बेइख्तियार, बेसाख्ता बेइख्तियार, मुज़य्यन सजा हुआ, या फिर उसे रेल के नीचे धक्का दे दे। लेकिन सामने जो देखा तो वही नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे कुली, तुम मुझे यहां क्यों ले आए? वो पूरी ताकत से चिल्लाई और कुली को लेकर किसी तरह उस हजूम से निकलकर दोबारा प्लेटफॉर्म की पैमाइश करने लगी। उसकी निगाहों के सामने सैकड़ों मैले कुचैले बुरके गुब्बारों की तरह उड़ रहे थे। काश वो भी एक ऐसा ही बुरका ओढ़े होती तो कोई उस पर तंज से मुस्कुराने वाला न होता। उसके दिल के किसी गोशे में ये आरजू फड़फड़ाने लगी। गोशा कोना, गोशा कोना, तंज करना, दिल तोड़ना। वो हिर फिर कर बिला मकसद ही दर्जों पर लिखी हुई इबारत पढ़ रही थी। फर्स्ट, सेकंड, इंटर, जनाना इंटर। वो दफतन थम गई। इंटर का मतलब दरमियाना और दफतन अचानक, दफतन अचानक। थम गई, रुक गई। एक बार इबारत को फिर पढ़ा और यह दर्जा उसे मूसलाधार बारिश में किसी घने दरख्त का साया मालूम होने लगा। वो बिला सोचे समझे दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। कुली बाहर ही मुताज्जब सा खड़ा था, मुताज्जब, हैरान कुन। ले आओ सामान, वो एक दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ बोली। दिलफरेब, दिल को धोखा देने वाली। कुली सामान रखकर उसे एक आंख से घूरने लगा, जैसे वो उसकी तह में पहुंचना चाहता हो। तह में, गहराई में। लड़की भांप गई। भांप जाना, जान जाना। उसने बटवा खोला और एक चमकती हुई अठन्नी उसकी तरफ बढ़ा दी। अठन्नी, 8 आने। कुली का चेहरा, जो हकारत के जज्बात के बाइस बुरी तरह लटका हुआ था, एकदम खिल उठा। हकारत, नफरत। मजदूर को मजदूरी चाहिए, उसे किसी के मामलात से क्या गर्ज? गर्ज, मकसद। उसने अठन्नी को मल कर देखा, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि वाकई इस हल्के फुल्के असबाब की उठवाई 8 आने भी हो सकती है। सीटी की आवाज सुनकर कुली उतर गया और फिर लड़की के अनाबी होंठों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट लहराने लगी। जी बेटा, यहाँ तक रीडिंग कर ली है। इससे आगे के अल्फाज मानी यहाँ पर बोर्ड पर हमारे पास मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं वो भी यहाँ पर तहरीर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नोट डाउन करने में आसानी रहे। तो जी बेटा, आगे शुरू करते हैं हम। गाड़ी को जुम्बिश हुई और वो दौड़ कर आगे चला गया। जुम्बिश, हरकत। स्टेशन की दुकानें, खांचे वाले और कुली उसकी नज़रों के सामने भाग रहे थे। खांचे वाले, फेरी वाले। वो देर तक खड़ी स्टेशन की बत्तियों को, जो अब अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमक रही थी, घूरती रही। घूरना, गौर से देखना। आखिर गुप अंधेरे में उसकी नज़रें ठोकरें खाने लगी। अब वो अपने डब्बे की तरफ मुतवज्जो हुई। मुतवज्जो होना, ध्यान करना। 2 सीटों पर दो औरतें रंगीन लिहाफों में लिपटी हुई थीं और उनके गिर्द भारी भारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियां इस तरह फैली हुई थीं कि किसी के बैठने की जगह न थी। तीसरी सीट पर कोने में एक औरत बिल्कुल दुबली पतली बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसके करीब एक दूसरा बच्चा, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का होगा, बैठा मिनमिना रहा था। मिनमिनाना, मुँह ही मुँह में रोना। बिल्कुल सूखा था, हाथ पांव की खाल लटकी हुई, जैसे पैदाइश के फौरन बाद ही बराह रास्त बुढ़ापे की तरफ चल दिया हो। डब्बे पर अजीब इज़्मेहाल तारी था। इज़्मेहाल, सुस्ती, काहली, अफसुर्दगी। लड़की बददिल होकर उस सीट पर टिक गई। टिक जाना, एडजस्ट हो जाना, रुक जाना। एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी और लड़की का दिल पसलियों से सर टकराने लगा। अगर कोई उस वक्त उसका टिकट देख ले तो उसे फुरेरियां आने लगी। फुरेरियां आना, चक्कर आना। 2 मिनट बाद गाड़ी चल दी और लड़की सोचने लगी, आखिर इस मुलम्मा से क्या फ़ायदा जो ज़रा सी रगड़ से उतर जाए।
दुनिया में अमीर गरीब सभी तो हैं, भला एक कीमती ओवरकोट वाले नौजवान से इस कदर मुतासिर होने की क्या वजह। आसमान पर सुबह की रोशनी रेंगती जा रही थी, रेंगना, आराम आराम से चलना, और तारे सहमे से कांप रहे थे। गाड़ी किसी और स्टेशन पर रुकी। लड़की ने दरवाजे से सर निकालकर स्टेशन का नाम पढ़ा। अब उसकी मंजिल मकसूद करीब थी। सोई हुई औरतें उठ बैठी। वो आपस में जमाइयाँ ले लेकर किसी दूसरे सूबे की ज़बान में बातें कर रही थी। जमाइयाँ लेना, ऊँघना। उनमें से एक भी लड़की की तरफ मुतवज्जो ना हुई। मुतवज्जो ना होना, ध्यान ना करना, जैसे वो अपने काले चेहरों के सामने उसके काले बुर्के की कोई हकीकत ना समझती थी। लड़की ने अपना असबाब दरवाजे के करीब घसीट लिया। असबाब, सामान, क्योंकि आइंदा स्टेशन पर उसे उतरना था। गाड़ी रुकी और उसने जल्दी से अपना बिस्तर प्लेटफॉर्म पर लुढ़का दिया। लुढ़का देना, धकेल देना। फिर अटैची केस लेकर उतर गई। छोटा सा स्टेशन, गाड़ी सिर्फ 2 मिनट ठहरती थी। ट्रेन ने सीटी दी और वो उस नौजवान पर एक अलविदाई नजर डालने के लिए रुकी। उसका ख्याल था कि वो यकीनन किसी अगले स्टेशन पर उतरेगा। वो बहुत खुश थी इसलिए कि उसने अपनी मुफलिसी को अमीर नौजवान से छुपा लिया था। मुफलिसी, गुर्बत। लेकिन वो ये देखकर सन्नाटे में आ गई कि वो नौजवान उससे ज़रा फासले पर खड़ा ट्रेन में बैठे हुए आदमी से अलविदाई मुसाफिहा कर रहा है। मुसाफिहा करना, हाथ मिलाना। लड़की घबराकर कुली को पुकारने लगी। एक बुढ़ा आंखें मलता हुआ बढ़ा और उसका सामान उठाकर चलने लगा। कितना अजीब इत्तेफाक था, जहां वो उतरी वहीं उसे भी उतरना था। लड़की तकरीबन भागने लगी, इसलिए कि अब वो नौजवान से पहले गेट पास करके 3rd क्लास का टिकट उसकी नज़र से छुपाना चाहती थी। लेकिन जब वो गेट के करीब पहुंची तो वो नौजवान गेट से बाहर खड़ा उसे आता देख रहा था। टिकट देने के लिए लड़की का हाथ बढ़ता ना था। उस वक्त टिकट उसके लिए उसके हाथ में 1 मन का बोझ था। 1 मन 40 किलोग्राम। वो एक लम्हा तक तजब्जुब की हालत में खड़ी रही। तजब्जुब, परेशानी। आखिर उसे टिकट देते हुए शिकस्त मान लेना पड़ी। वो मुज़महिल कदमों से बाहर निकली। मुज़महिल कदमों से, थके हुए कदमों से। इस वक्त उसकी हालत उस शख्स की सी थी जिसने अपने कपड़ों पर पानी की एक छींट पड़े बगैर दरिया पार कर लिया हो, लेकिन किनारे पर आकर फिसल जाए और पानी में शराबूर हो जाए। शराबूर होना, भीग जाना। उसे अब नौजवान कहीं नजर ना आया। शायद वो उसकी निगाहों में अब कोई दर्जा ना रखती थी। ये एहसास उसके सीने को बरमा रहा था। बरमाना, सुराख करना। वो तांगे पर बैठ कर रो दी। चचा के यहाँ उसका इस्तकबाल सिर्फ इसलिए बड़ी गर्मजोशी से किया गया कि उसने बीमार चचा की इयादत के लिए तनहा सफ़र किया था। इयादत, बीमार पुरसी करना। लेकिन वो इन गर्मजोशियों के मुकाबले में बहुत सर्द दिखाई दे रही थी। उसने चाय की एक प्याली बहुत इसरार पर कड़वी दवा की तरह पी और कोठे पर धूप ले खाने को चली गई। इसरार करना, जिद करना। उसके पीछे चचाजाद बहन भी आ गई। बाजी, ये बुरका तो बड़ा अच्छा सा बना डाला तुमने। वो उसका बुरका भी नीचे से मारे शौक के उठा लाई। लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और वो सूरज के रुख पर खड़ी होकर बुरके को कहर आलूदा नजरों से देखने लगी। कहर आलूदा, गुस्से से भरी हुई। फिर लंबी चौड़ी छत पर मुस्तरिबाना टहलने लगी। मुस्तरिबाना, बेचैनी से। उसे बुरके की तारीफ होते ही सफ़र के सारे वाक़यात रह रहकर याद आने लगे जिन्हें वो अपने दिल से महव कर देना चाहती थी। महव कर देना, भुला देना। उसकी बहन बुरका पहनकर खड़ी हो गई। कितना अच्छा लगता है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही बनवाऊंगी। वो हर अच्छे कपड़े को देखकर खुद भी वैसा बनवाने को कहा करती थी, लेकिन शायद ही वो कभी ऐसा कर पाई। लड़की टहलते टहलते अपना ख्याल बटाने के लिए पड़ोस के मकान में झांकने लगी। झांकना, देखना। उसने देखा गोबर से लुपे पुते आंगन में बांस की खुरी चरपाई पर कोई तहबंद बांधे ऊंधा पड़ा धूप ले रहा था। लुपे पुते, लिबड़े हुए। आंगन सहन को कहते हैं और तहबंद धोती को कहते हैं, लुंगी को। बेटा, चारपाई पर सिरहाने की तरफ बीड़ी का बंडल और दिया सिलाई की डिबिया रखी हुई थी। बीड़ी सिगरेट की एक किस्म है बेटा। फौस के छप्पर में एक उधेड़ उम्र की औरत बैठी बाजरे की मोटी मोटी रोटियां थोप रही थी। फौस, सूखी घास। धूप खाने वाले ने करवट बदली और लड़की का दिल धड़कते धड़कते जैसे एक लम्हे के लिए थक गया हो। वही स्टेशन का अमीरजादा। अचानक दोनों की नजरें चार हुई। नजरें चार होना, मुलाकात होना, दोनों की नजरें मिलना। नौजवान ने फुर्ती से करवट बदल ली। फुर्ती से, चुस्ती से, चालाकी से। छप्पर में खूंटी पर
कीमती ओवरकोट झूल रहा था। बिट्टो, इस मकान में कौन रहता है अब? लड़की ने अपनी बहन से सवाल किया, जो बुर्का पहने अब तक यही मालूम कर रही थी कि वो कैसी लगती है। एक बेवा और उसका एक लड़का भी है, शहर में पढ़ता है। बाजी बेचारी बड़ी सीधी औरत है, हमारे यहाँ के सारे कपड़े यही सीती है, लेकिन सच मानो सिलाई बहुत कम लेती है। लड़की सूरज के रुख पर खड़ी बुर्के को घूर रही थी। बेटा, ये सबक मुलम्मा हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है। मुश्किल अल्फाज के मायनी सब के सब आपको मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखवा दिए, मुसन्निफ़ा का तारुफ लिखवा दिया। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में इस सबक का खुलासा और मशकी सवालात करेंगे। बेटा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।